है और हमारे घर पे भी काफी लोग आए हैं। परमेश्वर में आशीष दे। हालेलुया। आज विशेषकर हापुड़ से भी आज हमारे बीच में ऑनलाइन में लोग जुड़े हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि हापुड़ में जो कलीसिया है वहाँ का लेंटर गिर रहा है, इसलिए 2 हफ्ते हमारी आराधना ऑनलाइन नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर सबको सहायता करे। एक अच्छा संगति अभी तक परमेश्वर में दे रहा है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। विशेषकर जो लोग आज पहली बार या बहुत दिनों के बाद ऑनलाइन में जुड़े हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, मैसेज के बाद गवाही देने का सबको मौका मिलता है। सबसे पहले संदेश हम सुनेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग गवाही बोलेंगे। इसलिए कोई भी ये ना सोचे संदेश अगर बोला जा रहा है तो ये ना सोचे गवाही बोलने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नेट जल्दी खत्म हो जाता है। इसलिए मैसेज हमने पहले रखा है, उसके बाद जितना समय बचा वो सारा समय गवाही बोलने का है। सब लोगों को गवाही बोलने का मौका मिलेगा। इसलिए परमेश्वर सबको आशीष दे और जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हुए हैं उन सबको परमेश्वर आशीष दे। प्रभु के वचनों से हम सुनेंगे, हम आराधना में जाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बातें परमेश्वर के वचन से मैं बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की सहायता से पिछले दिनों में प्रभु ने हमें मदद किया। पिछले 1 सप्ताह परमेश्वर हमें चलाया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। कुछ अनाउंसमेंट है, हमारे कलीसिया में कुछ प्रार्थना विषय है। अमन भाई के लिए हम लोग सारी कलीसिया मिलकर प्रार्थना करना। आज भी थोड़ी देर आखिर में हम लोग प्रार्थना करेंगे। कल उनका जहाँ तक संभव है कल उनका किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होगा। हम जानते हैं कि दोनों किडनियां खराब हो चुकी थी और डायलिसिस से वो अभी तक जी रहे थे। कल अगर प्रभु मौका सहायता करेगा उनका किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन होगा। उनके खुद के भाई जो है उनका किडनी उनको डोनेट कर रहे हैं। हम लोग प्रार्थना करें उसमें कोई भी रुकावट नहीं होने के लिए, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होने के लिए, प्रभु उनको सहायता करने के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे कलीसिया के हर एक व्यक्ति के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे अनेक जवान लोग हैं जिनकी विवाह की बात अभी चल रही है, उन सब के लिए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे तीनों कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें। आज पिलखवा में आराधना हो रहा है। हालेलुया। आज वहाँ पर आराधना के साथ साथ जवानों का PYPA का प्रोग्राम भी है। हम लोग प्रार्थना करें परमेश्वर पिलखवा की आराधना में भी कार्य करे। और विशेषकर आज कुछ देर के बाद 2 बजे मैं यहाँ से सूरत के लिए जाऊंगा। आप लोग जानते हैं पिछले 10 दिन से मम्मी और ब्लसी यहाँ पर नहीं है, तो उनको लेने के लिए मैं जाऊंगा। अगले शनिवार को मैं वापस आऊंगा और फिर इतवार को, अगले इतवार को 28 तारीख को रात को फिर मैं लखनऊ की ओर जाऊंगा। वहां से मुझे नेपाल की 1 हफ्ते का यात्रा प्रभु के दासों के साथ करना है। तो इन सब यात्राओं के लिए आप लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर बलवंत करने पाए। जहाँ पर भी प्रभु भेजे वहाँ पर प्रभु में इस्तेमाल करने के लिए सबकी प्रार्थनाओं को मैं मांगता हूँ। आराधना से पहले हम एक अच्छे वचन को सुनने जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हमारे बीच में अमरजीत भाई है, परमेश्वर के दास परमेश्वर के वचन से हमारे बीच में बांटेंगे। हालेलुया। पिछले दिनों में उनके पैरों में चोट लगा था, हम सब लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर को काफी आराम दिया है, अभी वो धीरे धीरे चलने लगे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। उनसे हम प्रभु के वचन थोड़ी देर के बाद हम लोग सुनने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले परमेश्वर का कुछ वचन 4-5 वचन मैं आपके बीच में पढ़वाना चाहता हूँ। और जो प्रभु ने आज मुझे दिया है वो कुछ वचन आपके सामने रखकर हम लोग फिर आराधना में जाएंगे। मत्ती 4 का 19 वचन हम सब लोग जानते हैं, जरा उसको पढ़े। मत्ती 4 का 19। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। हालेलुया। कुछ बातें परमेश्वर के वचन से मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु के वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह जब अपने चेलों को चुनने के लिए जा रहे थे, यीशु मसीह ने उससे पहले हम देखते हैं इस दुनिया में उन्होंने बालक के रूप में जन्म लिया। उनको पता था कि वो परमेश्वर है, उनको पता था कि वो किस उद्देश्य से इस दुनिया में आए हैं। हालेलुया। वो यीशु मसीह जाकर उस उद्देश्य के लिए चेलों को चुनने जा रहे हैं ना। वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह के 3.5 साल की सेवकाई के बाद, हालेलुया, उस सेवकाई को जारी करने रखने के लिए, वो यीशु मसीह की सेवकाई को पूरी दुनिया के छोर तक फैलाने के लिए यीशु मसीह को 12 लोग की आवश्यकता था। हालेलुया। यीशु मसीह के जैसे ही अभिषेक से बढ़कर कार्य करने के लिए यीशु मसीह को चेलों की जरूरत था। ऐसे चेलों को चुनने के लिए यीशु मसीह जब जाते हैं, हम जानते हैं सबसे पहला काम उन्होंने ये किया, उन्होंने पूरी रात उस विषय के लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। 12 घंटा उन्होंने 12 चेलों के लिए प्रार्थना की। एक व्यक्ति के लिए 1 घंटा उन्होंने प्रार्थना किया।
उसके बाद यीशु मसीह चेलों को चुनने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह कैसे चेलों को चुनते हैं हम वहां पर देखते हैं। उसका पहला पद में हम देखते हैं यीशु मसीह जब जाते हैं, नदी के किनारे जाते हैं, झील के किनारे जाते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह पतरस को और उसके भाई अंद्रियास को जाल ढोते हुए, मछली पकड़ते हुए देखते हैं। तो ऐसे दो व्यक्तियों से जो मछुआरे हैं, प्रभु यीशु मसीह का कहा हुआ वचन हमने यहाँ पर पढ़ा। यीशु मसीह उनसे क्या बोलते हैं? मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह जब चेलों को चुनने के लिए जाता है, हम देखते हैं यीशु मसीह प्रभु है, वो किसी को भी चुन सकता है। उस देश का राजा के पास यीशु जा सकता था, उस देश के रोमी सम्राट के पास यीशु जा सकता था, यीशु मसीह बड़े बड़े अमीरों के पास, पाठशालाओं में डिग्री प्राप्त किए हुए बुद्धिमानों के पास जा सकता था, फरीसी शास्त्रियों के पास जा सकता था, लेकिन यीशु मसीह आम से आम व्यक्ति के पास जाकर जाता है, छोटे से छोटे व्यक्ति के पास जाता है। और यीशु मसीह बोलता है मेरे पीछे हो लो, मैं जानता हूं तुम अभी मेरे चेले बनने के लायक नहीं हो, लेकिन अगर तुम मेरे पीछे हो लोगे मैं तुमको चेला बनाऊंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जो है हमें बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज मैं एक बड़े संदेश के लिए नहीं खड़ा हूं, जैसे मैंने बोला है मेरे पीछे प्रभु के दास प्रचार करेंगे। हालेलुया। लेकिन मैं जो वचन प्रभु ने मुझे दिया वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारा परमेश्वर बलवानों को नहीं चुनता है, लेकिन कमजोरों को चुनकर बलवान बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। निर्बलों को चुनकर, है ना, बुद्धिहीनों को चुनकर उन्हें बुद्धिमान बनाने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु जो है वो बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। विश्वासी लोगों, प्रियजनों, आज जो मुझे सुन रहे हैं, आपको लगता है होगा कि मैं बहुत कमजोर हूँ, आपको लगता होगा कि मैं धार्मिकता के रास्ते में नहीं चल पा रहा हूँ, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारना। हमारा परमेश्वर हमें बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे परिवारों को, हमारे जीवनों को बनाने वाला प्रभु है ना। पहला कोरिन्थियों 1 अध्याय में हम देखते हैं यही बात। पहला कोरिन्थियों 1 अध्याय में लिखा है, हम लोग निकालेंगे। पहला कोरिन्थियों 1:26 से लेके 28 तक का वचन हम पढ़े। मैं केवल वचन आपके बीच में पढ़वाना चाहता हूँ, प्रचार नहीं करना चाहता हूँ। पहला कोरिन्थियों 1:26 से लेके पढ़े। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर का वचन में प्रेरित पौलुस बोल रहा है, परमेश्वर ने किन लोगों को बुलाया है उस बुलाहट के बारे में सोचो। हालेलुया। किन, आज कलीसिया में देखो, कलीसिया में कौन लोग हैं। हालेलुया। हमारे भाई बहनों में कौन लोग हैं, हमारे साथ आराधना करने वालों में कौन लोग हैं। प्रभु के वचन में पौलुस बोलता है न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान लोग हमारे बीच में है, न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन लोग हमारे बीच में है ना। हमसे भी बड़े बड़े सामर्थी लोग, हट्टे कट्टे लोग हैं, हमसे भी बड़े धनवान लोग हैं इस दुनिया में, हमसे भी बड़े ज्ञानी लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन वो लोग कलीसिया में नहीं है। लेकिन कलीसिया में कौन लोग है? उसके 27 पद में क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया हाँ, है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। हाँ, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हाँ, अगला पद भी। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। हालेलुया। यहाँ पर लिखा परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ना। और आगे क्या लिखा? परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है, नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको परमेश्वर ने चुन लिया है। क्योंकि हमारा परमेश्वर बुद्धिमानों की तलाश में नहीं है, वो निर्बलों की तलाश में है, क्योंकि वो उन्हें बनाना चाहता है। हालेलुया। हमारा प्रभु बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाला कोई भी एक टूटी हुई हालत में है, टूटी हुई दशा में है, तो आपको हियाव भावना है। प्रभु ने आपके टूटे हुए हालत को देखकर ही आपको चुना है, आपकी निर्बलता को देखकर ही प्रभु ने आपको चुना है, क्योंकि वो आपने काम आरंभ करना जा रहा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें बनाने जा रहा है। हालेलुया। लेकिन इस दुनिया के लोग ऐसे नहीं हैं। एक उदाहरण, 2 उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस दुनिया के लोग कैसे लोगों को चुनते हैं, हम देखें। पहला शमूएल की किताब हम निकालें, पहला शमूएल 14 अध्याय, उसमें शाऊल नामक एक राजा के बारे में लिखा है। पहला शमूएल 14 अध्याय देखें,
उसका 52 हम जरा पढ़े, 52 पद जरा पढ़े। साउल जवान जीवन भर फिलिस्तियों से संग्राम करता रहा। जब जब साउल को कोई वीर या अच्छा योद्धा दिखाई पड़ा, तब तब उसने उसे अपने पास रख लिया। हालेलुया। यहाँ पर शाऊल राजा के बारे में लिखा है। शाऊल के बारे में हम देखते हैं वो आत्मिक नहीं, वो संसारिक है। उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं, उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। शाऊल का प्रत्येकता क्या है, शाऊल का विशेषता क्या है? यहाँ पर लिखा शाऊल को जब भी कोई वीर व्यक्ति दिखाई देता था या जब भी कोई अच्छा योद्धा दिखाई देता था, तब वो उसको अपने टीम में शामिल कर लेता था, वो उसे अपने पास रख लेता था। हालेलुया। इस दुनिया के लोग ऐसे हैं ना, इस दुनिया में आपके इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो सबसे बलवानों को वो लोग चुनेंगे, जो सबसे अच्छा जवाब देते हैं ऐसे लोगों को वो लोग चुनेंगे। इस दुनिया में आप किसी व्यक्ति के से बातचीत करें, हालेलुया, आप बहुत अच्छे हैं तो लोग आपके सुनेंगे। शाऊल भी इस दुनिया का प्रतीक है। वीर योद्धाओं को, बड़े बड़े संग्राम करने वालों को, योद्धाओं को जब वो देखता था वो उसे अपने टीम में शामिल कर लेता था। लेकिन एक दाऊद का उदाहरण और मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग जानते हैं दाऊद के बारे में, उसी पहला शमूएल 22 अध्याय में हम देखते हैं 22 अध्याय 2 पद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दाऊद के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? जितने संकट में पड़े थे, हाँ, और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे उसके पास इकट्ठे हुए और उनका प्रधान हुआ। हालेलुया। दाऊद का बारे में हम देखते हैं वो आत्मिक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है। वो किन लोगों को चुनता है? जो संकट में है, जो ऋणी है और जो उदास है, उन लोगों को दाऊद चुनकर उनको योद्धा बनाता है। हालेलुया। शाऊल और दाऊद में क्या फर्क है? शाऊल योद्धाओं को चुनता है, लेकिन दाऊद निर्बलों को चुनकर उन्हें योद्धा बनाने वाला है। हालेलुया। इसलिए दाऊद के बारे में लिखा है परमेश्वर के हृदय के अनुसार का एक व्यक्ति था दाऊद। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का स्वभाव ऐसा है, वो निर्बलों को चुनकर उन्हें बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियजनों, शाऊल के समान अनेक लोगों ने हमें ठुकरा दिया होगा। आज मुझे सुनने वाले अनेक लोग आज पराजय की हालत में होंगे, उदासी में होंगे, ठुकराए हुए होंगे, लेकिन दाऊद के समान जो संकट में है उन्हें अपनी सहज से मिलने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। जो ऋणी है, जो उदास है, उन्हें स्वीकार करने वाला, उन्हें कुछ बनाने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। तो दाऊद के बारे में हम लोग देखते हैं, दाऊद ने जो संकट के लोगों को योद्धा बनाया, वो बड़े बड़े वीर बने, बड़े बड़े पहलवान बने। शाऊल के बारे में जो वचन हमने पढ़ा पहला शमूएल 14 अध्याय उसका 52 में हम देखते हैं, शाऊल के पास अनेक योद्धा थे, लेकिन वहां पर क्या लिखा हुआ है? तो भी शाऊल जीवन भर परिस्थितियों से संग्राम करता रहा। हालेलुया। जितने योद्धा उसको दिखते थे वो सब अपने पास रख लेता था, तो भी जीवन भर वो युद्ध में विजयी नहीं हुआ। जीवन भर वो युद्ध में लड़ता रहा, संग्राम करता रहा। लेकिन दाऊद के बारे में देखते हैं दूसरा शमूएल 8 अध्याय उसका पहला पद में हम देखें क्या लिखा है। दूसरा शमूएल 8 का 1। इसके बाद दाऊद ने फलिस्तियों को जीतकर अपने अधीन कर लिया, और दाऊद ने फलिस्तियों की राजधानी की प्रभुता उनके हाथ से छीन ली। हालेलुया। दाऊद के बारे में लिखा है उसने केवल फलिस्तियों को जीता ही नहीं, उन्हें अपने अधीन में कर दिया, और इतना ही नहीं, उनकी राजधानी, उनका जो मुख्य शहर था उसका प्रभुता भी फलिस्तियों से छीन लिया उसने। हालेलुया। दाऊद ने अकेला ऐसा नहीं किया, जिन संकट में पड़े हुए लोग उसने चुना था, जिन उदास लोग उसने चुना था, उनको उसने योद्धा बनाया और उन्होंने मिलकर एक बड़ा विजय हासिल किया। हालेलुया। ऐसे प्रिय लोगों, जब प्रभु हमें बना देगा ना, हालेलुया, परमेश्वर हमसे अपने वीरता के कार्य दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु हमारी निर्बलताओं को इस्तेमाल करता है, प्रभु हमारे हार को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर के वचन में जब हम मूसा के बारे में पढ़ते हैं, प्रभु ने मूसा के हाथ में एक लाठी को दिया और उस लाठी से प्रभु ने अद्भुत कार्यों को करवाया। हालेलुया। वचन में हम देखते हैं मूसा की लाठी से मिस्र में 10 विपत्ति आई, मूसा की लाठी से समुद्र 2 भाग हुआ, चट्टान में से पानी निकला। हालेलुया। बहुत सारे अद्भुत कार्य मूसा के लाठी से निकला, लाठी से हुआ। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मूसा की लाठी उसके सामर्थ को नहीं दिखाता था, मूसा की लाठी उसकी निर्बलता का प्रतीक था।
हालेलुया। वो लाठी मूसा को तब मिला जब वो एक भगोड़ा था। हालेलुया। जब वो मिस्र से भाग कर आया था, जब वो पाप में गिर गया था, जब उसने एक व्यक्ति को मार डाला था। हालेलुया। जब वो अकेला में था, जब वो हार गया था, जब वो निराशा में था। हालेलुया। उसके पाप, पिछले पापों को याद कर प्रभु को उसने छोड़ दिया था। वो निर्बलता को दिखाने वाला वो लाठी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। हालेलुया। प्रभु के वचन में प्रभु बोलता है कि हमारे निर्बलता को वो अपने बल से भरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे निर्बलता में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। मुझे सुनने वाले लोगों, कोई भी आज हमारे बीच में निर्बल है, थोड़ी देर में आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। मत डर, चिंता मत कर, मैं तुझे बनाने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं तुझे बनाने वाला प्रभु हूँ। हालेलुया। हमारा प्रभु शाऊल के समान बलवानों को नहीं ढूंढ रहा है। हालेलुया। वो योद्धाओं को नहीं ढूंढ रहा है, बड़े बड़े प्रार्थना करने वालों को, बड़े उपवास करने वालों को, बड़े दान देने वालों को आज प्रभु नहीं चुन रहा है, लेकिन आज प्रभु कुछ निर्बलों को चुन रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो उन्हें बनाने जा रहा है। हालेलुया। आइए मिलकर प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्यारे प्रभु, हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले सब व्यक्तियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो हापुड़ से मुझे सुन रहे हैं, मोदी नगर से मुझे सुन रहे हैं, अलग अलग इलाकों से सुन रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया। औरों की नजर में हम एक निर्बल व्यक्ति है, लेकिन हमारी निर्बलताओं में तू अपने सामर्थ को सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। आज चेलों के समान तेरी वाणी हम सुनते हैं, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें बनाऊंगा। हालेलुया। प्रभु तू हमें बना परमेश्वर। हालेलुया। दाऊद के वीरों के समान तू हमें बना परमेश्वर, राज्यों को जीतने के लिए, तेरे लिए वीरता के काम करने के लिए, ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए, बलवानों को लज्जित करने के लिए। हालेलुया। तू हमें इस्तेमाल कर परमेश्वर पिता। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपका धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थोड़ी देर आप परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, उसके बाद प्रभु का वचन हम सुनेंगे। मैं गायक दल को आगे बुलाता हूँ, आराधना में हमारी अगुवाई